एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सत्य गोपाल सर का, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन सर का जोरदार तालियां, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं। इन तालियों से हमारे स्पोर्ट्स की उत्साह और उमंग हमारे सभी अतिथिगण के पास पहुंचे। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान। अब मेरा अनुरोध, हमारे विभिन्न स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो बच्चे हमारे साथ आज प्रैक्टिस करते हैं, कल के वो सितारे, वो आएं और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री सर को ये नवांकुर भेंट करें। ये हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल गेम्स में अपनी पहचान स्थापित की है। जोरदार ताली इनके लिए और इनके हाथों ये नवांकुर। ज्योति, राफिया, राजा, जोरदार तालियों से अब आदरणीय उप मुख्यमंत्री सर, खेल मंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर श्री सत्य गोपाल सर को ये नवांकुर हम भेंट कर रहे हैं। ये हमारे वो खिलाड़ी जो आने वाले समय में इसी तरह की उपलब्धियां लेकर आएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद हम सबको। हमारी अगली खिलाड़ी, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें और मेरा अनुरोध इनसे कि वो हमारी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैडम को ये नवांकुर भेंट करें। जोरदार तालियों से आप सहभागी हों। और अब मेरा अनुरोध हमारी इस नौनिहाल बहुत ही प्यारी खिलाड़ी से कि ये आकर हमारे डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर का वेलकम करें इस नवांकुर के माध्यम से। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही विशेष खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। मेरा अनुरोध हमारे इन खिलाड़ियों से जिन्होंने स्कूल गेम्स में दिल्ली का नाम रोशन किया है और आपकी राह ये बच्चे पकड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हम नवांकुर भेंट कर रहे हैं श्री बजरंग जी को। जोरदार तालियां बजती रहें। ये वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके तिरंगे को सम्मानित कराया है। अगला अभिनंदन हम कर रहे हैं श्री दीपक जी का। जोरदार तालियां दीपक जी के लिए भी बजती रहें। मनिका बत्रा जी का हम अभिनंदन इस नवांकुर के माध्यम से कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सहभागी बने सब। हमारे साथ हमारे अपने श्री शरद कुमार हैं, उनका भी हम ये नवांकुर भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से। हमारे बीच कोच श्री शलज कुमार हैं। मेरा अनुरोध कि आप उन्हें भी ये नवांकुर भेंट करें। और हमारा गौरव रवि दहिया जी भी हमारे साथ हैं, तो मेरा अनुरोध हम जोरदार तालियां बजती रहें। हमारे खिलाड़ी रवि दहिया जी हमारे अपने विभाग के, हमारे अपने, और दिल्ली सरकार की नीति के तहत आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। अब मेरा अनुरोध हमारी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैडम एलिस वेज आर से वो आएं और हम सब के बीच अपना स्वागत संबोधन रखें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। On this auspicious occasion, when we are celebrating our national heroes who have brought laurels for the country in Tokyo Olympics 2020, I feel honored to welcome Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, as a chief guest on this occasion. I welcome Honorable Deputy Chief Minister and Education and Sports Minister of Government of Delhi, Shri Manish Sisodia ji, who has been instrumental in bringing education and sports revolution in Delhi. And I also welcome Additional Chief Secretary Sir Shri Satya Gopal ji to this function. My heartiest welcome to Shri Himanshu Gupta ji, Director Education and Sports, under whose leadership the sports culture in Delhi is flourishing. I feel honored to welcome our celebrity sports persons, Shri Ravi Dahiya, silver medalist of Tokyo Olympics 2020, Shri Bajrang Punia,
bronze medalist of Tokyo Olympics. Shri Sharat Kumar, bronze medalist of Tokyo Paralympics. And Miss Manika Batra, table tennis player. And Shri Deepak Kumar, shooter. And Shri Shalas Kumar, coach of Shri Sharat Kumar, who represented our country in Tokyo Olympics 2020. I further welcome all the officers of Government of Delhi, the media persons, coaches and players who have gathered to witness this felicitation ceremony of our sports person today. On behalf of Directorate of Education and Sports, I once again extend my warm welcome to all the dignitaries on this auspicious occasion to celebrate our heroes. Thank you. आप सबका अभिनंदन करते हुए अब मेरा अनुरोध सर्वोदय विद्यालय शक्तिनगर की इन छात्राओं से अपना स्वागत गीत हम सब के बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। चैंपियंस तब तक खेलते रहते हैं जब तक वे इसे सही नहीं कर लेते, और सही करना है मेडल जीतना। जहां मेडल जीतकर वो खेल में अपना पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, वहीं ये लोग सामाजिकता में विनम्रता के माध्यम से अपने को स्थापित करते हैं। दिल्ली सरकार गौरवान्वित है अपने इन सभी खिलाड़ियों के लिए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर भी बहुत विनम्र और बहुत सरल हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए इन सब का अभिनंदन और स्वागत करें। अभिनंदन के इस क्रम में हम सबसे पहले अभिनंदन कर रहे हैं श्री बजरंग का। मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
कि वो हमारे इन खिलाड़ियों के सम्मान के जोरदार ताली बजें। श्री बजरंग अपने स्कूल के दिनों से ही रेसलिंग के अपने प्यार के प्रति समर्पित हैं। आप सन 2008 में छत्रसाल स्टेडियम में आए और आपने फिर वहां के प्रशिक्षक, कोच, गुरुओं के संपर्क में आने के बाद अपनी मेहनत, लगन, अपनी निष्ठा और समर्पण से आज का ये अभिनंदन 1 करोड़ रुपए की राशि, जोरदार तालियां दिल्ली सरकार की ओर से, एक बड़ी उपलब्धि, जोरदार तालियां बजती रहें। साथ ही आपको विभिन्न अवार्ड मिले। 2019 में आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए। आपको 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 2020 में फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। आज दिल्ली सरकार आपको 1 करोड़ रुपए से सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां। अगले हमारे खिलाड़ी हैं श्री दीपक कुमार। श्री दीपक कुमार शूटिंग में हैं और आप जगतपुर के गांव से आते हैं। जोरदार ताली बजती रहें। इस समय आप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में। आपने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता और ISSF वर्ल्ड कप में आपने ब्रोंज मेडल लिया। आपने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया और 10 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ दिल्ली सरकार आपका सम्मान कर रही। जोरदार तालियां बजें। अगला नाम मिस मनिका बत्रा। जोरदार तालियों से आप सम्मानित करें। टेबल टेनिस के इस बहुत ही शानदार खिलाड़ी के लिए नारायणा विहार दिल्ली से आती हैं। जीसस एंड मैरी कॉलेज में आपने अपनी पढ़ाई की और आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में हिस्सा लिया और पहली आप महिला बनी जिन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल लिया। जोरदार तालियां। एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल और आपने ओलंपिक के लिए 2 बार क्वालिफाई किया है। समर ओलंपिक में आपने 3 राउंड तक खेलकर अपनी पहचान स्थापित की थी। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। 10 लाख रुपए की सम्मान राशि से मनिका को हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे अगले खिलाड़ी श्री शलज कुमार, ये कोच हैं। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। शलज कुमार शरद कुमार जी के कोच हैं जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक में और गुरु की अपनी एक महिमा होती है। जोरदार तालियां। दिल्ली सरकार ने कहा हम खिलाड़ी का सम्मान तो करेंगे ही लेकिन कोच का सम्मान भी करेंगे जिसने इस रूप में हमारे खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया। जोरदार ताली बजती रहें। और अगले सम्मान के क्रम में हम शरद कुमार जी को आमंत्रित कर रहे हैं। शरद कुमार जी अब से हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन बन गए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आज अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और अब ये नियुक्त हो गए हैं। पहले इसी हॉल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने की घोषणा की थी और आज वो घोषणा पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग जोरदार तालियों से आभार और अभिनंदन हमारे सभी आदरणीय अतिथियों का करें। अब मेरा अनुरोध हमारे इन ओलंपियन से, इन बहुत ही बड़े खिलाड़ियों से कि वो आएं और हमारे बहुत सारे नए खिलाड़ी, छोटे उदीयमान खिलाड़ी हैं यहाँ, उन्हें आकर वो अपना संदेश दें। मेरा अनुरोध शरद जी से, श्री शरद कुमार आएं और अपना अनुभव हमारे इन नए जो खिलाड़ी हैं, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे लगभग 4 स्टेडियम, 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 23 स्पोर्ट्स सेंटर में जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। Good evening, everybody. Namaste. Thank you very much, Delhi government. Actually, this was a due recognition that I needed. It's 15 years of hard work, and now there are many other para-athletes who will think this to be a success tree. Now, most of them will follow this and try to come here. मुझे यहाँ पे पैरालंपिक्स करते हुए actually almost a decade हो गए हैं. तो of course कुछ भी काम अगर हम करते हैं, whatever we do, it takes almost 10 years or 10,000 hours. So in that मैं आपको यही कहूँगा कि please don't lose hope. और जब आप मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं आपको लगेगा कि आप हमेशा अकेले हैं. You'll feel alone and you'll feel like, you know, just give it up. But that's the time when you realize that someone will come with your performance. And that has happened to me when most of the athletes from Delhi has left and gone, given up sports and everything. But here I am, stood here, and now the government has recognized it.
and this is a way of hope for everybody else. And I'm just saying that please carry on doing your passion, and just, I'm sure things are changing, and I'm telling you, you can see a para athlete standing in front of you who's getting a post of assistant director. Thank you, sir. You fulfilled your promise which you have given to me long back, and thank you very, very much. And I hope that many athletes will come by this. Thank you very much, sir. And of course, I would like to thank one person in person, Mr. Himanshu Gupta, sir, who has taken very, very keen interest and got me to this post. Thank you very much, sir. और आप अपनी जोरदार तालियों से दिल्ली सरकार के इस कदम की सराहना करें, जोरदार तालियां बजती रहें। खिलाड़ियों के अगले क्रम में श्री बजरंग जी, बहुत ही जाना पहचाना नाम, मेरा अनुरोध पद्मश्री श्री बजरंग जी से वो आए और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। सभी को नमस्कार और दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद। आप लोगों ने खिलाड़ियों का सम्मानित किया और काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। पहले मैं दिल्ली से खेलता हूँ, पहले 2008 में मैं दिल्ली में आया था, तब से मैं दिल्ली से खेला। और जब में और अब जो पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी है, खिलाड़ियों को काफ़ी ऊपर ले जाने वाली पॉलिसी है कि भाई आप मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए बनाई है, क्योंकि जब तक हमारा खेल ऊपर नहीं जाएगा, हमारा देश मतलब वर्ल्ड में एक नाम नहीं बना सकता इतना ऊपर। जब हमारे खिलाड़ी, क्योंकि एक खिलाड़ी ऐसा जो पूरे देश में, वर्ल्ड में जाके एक देश का तिरंगा ऊपर लेके जाता है, तो ये तो बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का, सभी लोग यहाँ पे अतिथि बैठे हैं कि आप लोगों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और जो आने वाले हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही मेहनत करें। आज यहाँ पे खिलाड़ी सम्मानित हुए, आगे यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी और जो आप में बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं वो सभी यहाँ पे आगे सम्मानित हो, आप देश के लिए बहुत सारे मेडल जीत के लेके आए, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद सर, जो खिलाड़ियों को इतना आप प्यार और सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वो खिलाड़ी जिसने 2 बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, मनिका बत्रा, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें और मेरा अनुरोध वो आएं और हमारे इन नए खिलाड़ियों के लिए अपना संदेश दें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल्ली गवर्नमेंट को कि हमें फेलिसिटेट किया सारे प्लेयर्स को क्योंकि हमें हर प्लेयर को, चाहे यंग हो चाहे वो मेडल ला चुका हो कंट्री में, हमें मोटिवेशन हमेशा चाहिए होता है। सो आई थिंक ये चीज़ हमें और मोटिवेट करेगी इंडिया के लिए आगे जाके मेडल्स लाना। एंड ऑफ कोर्स मैं बस ये बोलूँगी कि यंग जनरेशन दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, सो उनको बस सपोर्ट करते रहिए और हम बस अपना अच्छा करते रहेंगे और आगे कंट्री के लिए मेडल लाते रहेंगे। थैंक यू। निश्चित तौर पर प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम हो, मिशन एक्सेलेंस स्कीम हो या कैश इंसेंटिव स्कीम हो, इन्होंने फायदा दिया है हमारे खिलाड़ियों का। एक बार जोरदार ताली हमारे उन खेल प्रशासकों के लिए जिनके कारण ये सब संभव हुआ। और अब मेरा अनुरोध दीपक जी से, शूटिंग के हमारे बड़े खिलाड़ी दिल्ली के जगतपुर गांव से, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। मेरा अनुरोध दीपक जी आएं और हम सबको संबोधित करें। आप सभी को सादर नमस्ते। मंच पर आसीन दिल्ली राज्य के कर्मठ, दिल्ली राज्य के खिलाड़ियों को एवं विद्यार्थियों को उस मुकाम तक ले जाने वाले मुख्यमंत्री सर, उप मुख्यमंत्री सर और साथ में उनके समक्ष साथ में बैठे हुए डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड मैम बैठी हुई हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया और इतना आदर सम्मान, इतना प्यार हमें दिया। भविष्य में जो अभी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की नज़रों से देखें तो सारे के सारे ओलंपियन बैठे हुए हैं। आप सभी अपने कर्म के द्वारा अपने आप को झोंक दीजिए उस भट्टी में जिसमें कि एक सोना तपकर निकलने वाला है। जब कभी हम हताश होते हैं, सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो हमारी एक मुलाकात होती है। एक दिन किस्मत से हुई मुलाकात हमारी, बोली क्यों हताश और निराश है, चल उठ खड़ा हो जा और दुनिया को दिखा जरा कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत और तेरी क्या औकात है।
इन पंक्तियों से शिक्षा लेते हुए सभी खिलाड़ियों ने, जो सुन रहे हैं, जो कर चुके हैं और जो करेंगे, वो आगे जा कर के भारत का नाम रोशन करेंगे, दिल्ली सरकार का नाम रोशन करेंगे और तिरंगे को, झंडे को लेकर के विदेशी पटल पर फहराते हुए घूमेंगे और बोलेंगे कि मैं दिल्ली का वो खिलाड़ी हूँ जिस सरकार ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। अगेन पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री महोदय से मना कर दिया था। एक बार जोरदार ताली रवि जी के इस मौन के लिए भी, ये भी हमें बहुत जोरदार ताली। देखिए आपने उत्साह दिया और सर हमारे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मैम आई हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं देखता हूँ, मैं पिछली बार भी प्रोग्राम में था तो कभी भी मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी आए हैं और मतलब सर नहीं आ पाए, क्योंकि इनका एक खिलाड़ियों के प्रति जो एक जुनून है मैं देखता हूँ, इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर बार खिलाड़ियों के लिए हर समय तैयार रहते हो। और पिछली बार जब प्रोग्राम था तो मेरे को बोला था कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी, और मतलब इतनी जल्दी काम हुआ तो मैं बता भी नहीं सकता। तो मैं दिल्ली सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं जब भी मिलता हूँ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मिलता हूँ या उप मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ या किसी से मिलता हूँ, तो उनका एक ही कारण होता है, प्रश्न होता है कि आप बताओ कि जो राज्य में है हम और उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी पहल है कि जो हमारा देश है दिल्ली, उसमें सबसे ऊपर जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली देश में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम लगाए एक स्पोर्ट्स के मामले में। तो मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके की पॉलिसी चलाई है और जो खेलों के प्रति उनका रुझान है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार अपने शिक्षा, अपने खेल और अपने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है जिसमें आज दिल्ली सरकार ने मील का पत्थर स्थापित किया है। अब उस सरकार के बहुत ही आप कह सकते हैं प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री एवं खेल मंत्री, आप अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढना अगर चाहें तो सबसे शानदार शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री में अगर किसी का नाम निकल कर आता है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या नाम है वो। तो जोरदार तालियों से एक बार आइए स्वागत करें हम सबको नई हमेशा परंपरा देने वाले आदरणीय खेल मंत्री महोदय। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, ACS सत्यगोपाल जी, शिक्षा विभाग की सचिव एलिस वेस्ट जी, साथ साथ हमारे डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी हम सबके प्रेरणा स्रोत और देश के खेल में ज़रा भी दिलचस्पी रखने वाले, चाहे वो खेल प्रेमी हों या खिलाड़ी हों, उन सबके आदर्श, सबके प्रेरणा स्रोत हमारे तमाम खिलाड़ी, हमारे उनके कोचेज़ और आने वाले समय के चैंपियंस, सबको आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब अच्छा खेलते हैं। जैसा बजरंग जी ने कहा कि खिलाड़ी द्वारा फैलाया गया तिरंगा वो एक मोमेंट ऐसा होता है जिसको बार बार सारी दुनिया देखती है। दुनिया के हर देश में जब अच्छा खिलाड़ी खेलता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, जब उसके हाथ में उसके देश का झंडा आता है, और हमारे संदर्भ में कहें तो जब हमारा तिरंगा हमारे खिलाड़ी के हाथ में लहराता है और उस वक्त वो कोई एक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा होता है या उसके बाद उसको जीत रहा होता है, तो सारी दुनिया उसको देख रही होती है और उसी सम्मान के साथ देख रही होती है। तो उस सम्मान बनाने के लिए आपको धन्यवाद, हमारे तिरंगे को वो सम्मान देने के लिए धन्यवाद कि सारी दुनिया ने आपकी वजह से उस तिरंगे को सम्मानित होते हुए देखा, आपके हाथों में वो जाके तिरंगा और सम्मानित हुआ। उसके लिए आभार। दिल्ली सरकार की ओर से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक तरह से कह सकते हैं कि टोकन सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2015 से जब से हम सरकार में हैं तब से हमेशा निर्देश रहा है कि खिलाड़ियों को एकदम 24 कैरेट की मदद करनी पड़ेगी, उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर 24 कैरेट का पसीने वाला गोल्ड लेके आना है तो मदद भी 24 कैरेट वाली करनी पड़ेगी सरकार को। और इसीलिए अगर आप सबको ध्यान में है, आप में से बहुत सारे साथी उसके बेनिफिशरी हैं कि किस तरह से जिस समय एक खिलाड़ी को कोई खिलाड़ी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि अच्छा ट्राई कर ले,
वाली स्थिति में होते हैं, चल खेल में जाने का मन है, ट्राई करके देख ले, उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी की बनाई गई स्कीम्स पर दिल्ली सरकार उस समय उस खिलाड़ी के साथ खड़ी होती है। जब 12-13 साल की उम्र में वो खिलाड़ी, जब माँ बाप से लेके टीचर्स, कलीग सब उसके पीछे पड़े होते हैं, देख ले पता नहीं स्पोर्ट्स में कुछ भरोसा नहीं है, उस वक्त दिल्ली सरकार कहती है भरोसा हो ना हो हम तेरे साथ खड़े, खड़ी हो। वहां से बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्कीम से लेके, और जब खिलाड़ी खेलने लगता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी फ्लाइट की टिकट्स, अपने खेलने की ज़रूरतें, अपने कोचेज़ के साथ में अरेंजमेंट्स उनको कैसे पूरा करे, आने जाने रहने का खर्चा कैसे पूरा करे। तो जब एक्सेलेंस स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है, उस वक्त भी जब वो बन जाती है, देश का नाम रोशन करने लगती है, तो उस वक्त भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से स्कीम, पहली स्कीम में जो बच्चे हैं उनको 2.5-3 लाख 4 लाख तक की, 5 लाख तक की स्कीम, उसके बाद 16 लाख रुपए तक की मदद हर एक बड़े खिलाड़ी को जब वो खेलता है, और उसमें उसकी कोचिंग से लेके उसके ट्रैवल, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 16 लाख रुपए पर एनम तक की मदद की बात हो, या नए सिरे से निकलने वाले खिलाड़ी जो स्कूलों में अभी कहीं किसी कोने में छिपे बैठे हैं या थोड़े बहुत हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने की बात हो, या फिर उसके अल्टीमेट चरण के रूप में एक स्टेप ये कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएं, और जहां मतलब मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक पॉपुलर वाक्य है खेल के बारे में कि यहां खेल ही पढ़ाई होगा। आमतौर पे जब मैं रवि दहिया जी के स्कूल में गया था तो वहां ये बात बार बार उठ रही थी कि भाई कहीं आपकी जिंदगी में कोई एक टीचर होता है जो आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, माँ बाप के सपने पढ़ाने वाले सबसे बचाता है। वो आपको भरोसा दिलाता है, चिंता मत कर, पीरियड सीबीएसई के भी रूल्स होते हैं, वो बोलता है जी आपने इतने एब्सेंसी हो गई तो आपको सीबीएसई का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, कहते हैं भाई ठीक है खेल लो लेकिन पढ़ो जरूर। तो खेलना और पढ़ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग माना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ब्लेंड करके कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहां खेलना ही पढ़ाई हो, जहां बच्चा खेले तो उसको पढ़ना माना जाए, तभी तो वो चैंपियन बनेगा। वरना एक तरफ तो सारा का सारा सिस्टम कहता है कि अगर स्टूडेंट बनना है तो पढ़ो, उसमें अंग्रेजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ना है उसमें नंबर लेके आओ और उसकी अटेंडेंस पूरी करो। और दूसरी तरफ कोच कहता है भाई अगर खेलने के लिए नहीं आए तो फिर चैंपियन कैसे बनोगे। नेचुरल डिमांड है स्पोर्ट्स की कि अगर खेले नहीं, पसीना खेल में नहीं बहाया तो चैंपियन कैसे बनोगे। तो उसको लिंक करने के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इस रूप में डिजाइन की गई कि जहां खेलना ही पढ़ाई है। और इसके लिए इस साल से आज हम 1 अप्रैल के बाद के एकेडमिक सेशन में हैं, तो इस एकेडमिक सेशन से हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। देश भर से, दिल्ली भर की प्रतिभाओं को जगह वहाँ मिलेगी और धीरे धीरे करके वो ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसका एक स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ऑन स्पोर्ट्स दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट और उनकी तरफ से। तो आप सब इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। और आज हमारे अग्नि पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों ने जो हमारे तिरंगे को मान सम्मान दिया है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये ओलंपिक्स बीते समय हो गए, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही हमारी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सर की, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक खिलाड़ी को जो हमारी पॉलिसी के तहत दिए जाने वाला चेक है वो उसको हैंडओवर कर दिया जाए, बल्कि सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना से हम और कितने सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो आज आप सबको और इस मीडिया के माध्यम से बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ इंस्पायर करें। इतनी सारी प्रतिभाएं, देश के सारे गौरव, दिल्ली के सारे गौरव इकट्ठे मंच पे आए। अब ओलंपिक के बाद में क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट होती है तो हर एक खिलाड़ी की पार्टिसिपेशन हो या विनिंग हो, उसकी एक अलग तरीके की डिमांड होती है चारों तरफ, और उनकी अपने प्लान्स होते हैं आगे की प्रैक्टिस के जो ओलंपिक की वजह से छूट गए होते हैं। तो अधिकतर खिलाड़ियों के साथ टाइम कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से भी हमारी पूरी कोशिश रही कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आ सकें वो करें। तो उसी क्रम में कुछ खिलाड़ियों को बीच में सम्मानित किया गया, और फिर कोशिश यही हमेशा करते रहे कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें अधिक से अधिक साथी इकट्ठा हो सके और उनको एक मंच पे लाके सम्मानित किया जा सके। तो आज एक कॉमन अवेलेबल दिन बड़े लंबे समय बाद मिला जिसमें हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो उस कॉमन अवेलेबल दिन को
हमें उपलब्ध कराने के लिए भी तमाम आगे बैठे खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन तो निकला। बहुत शिद्दत से हम पूरी सरकार में हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि एक कॉमन अवेलेबल दिन ऐसा मिल जाए। अक्सर विदेशों में भी रहते हैं हमारे बहुत सारे साथी, अलग अलग कंपटीशन पे जब वो आते हैं तो कोई दूसरा बाहर चला जाता है, फिर वो आए तो फिर तीसरा कोई बाहर होता है। तो आज बड़े खुशी का दिन है कि हमारी सारे गौरव, हमारी सारी प्रतिभाएं कॉमन अवेलेबल डे पर हमारे साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डे एंड बीइंग अवेलेबल। आप सभी को जो पीछे बैठे हैं, आप सब इनसे भी प्रेरणा लें और हम आपसे लें। आप सब से रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत करिए। जो खिलाड़ी आने वाले समय के हैं, अभी वर्तमान स्कूल के चैंपियंस हैं, कॉलेज के चैंपियंस हैं, आप सब लोग उस मंजिल तक लेके जाइए जहां अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग लेके गए हैं। और हम आपके हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं और ये सुनना चाहते हैं, द अवार्ड गोज टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली सरकार के 4 स्टेडियम और 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं लिए हुए हैं। वहीं 23 स्पोर्ट्स सेंटर ऐसे हैं जहां आज बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमारे खिलाड़ी लेते हैं। मिशन एक्सेलेंस स्कीम सर ने जिक्र किया और कैश इंसेंटिव का पहले बहुत छोटा राशि मिलती थी इनाम की, आज जो ब्रोंज विनर है उसे 1 करोड़ रुपया, सिल्वर 2 करोड़ रुपया और गोल्ड 3 करोड़ रुपया। तो एक बार जोरदार तालियों से हम दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करें। इस कार्यक्रम से पहले हमने श्री रवि कुमार को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि के साथ सम्मानित किया था। श्री शरद कुमार को 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ सम्मानित किया था। श्री सार्थक भांबरी को 5 लाख रुपए पार्टिसिपेशन के लिए एथलेटिक्स 400 मीटर, श्री अमोज जैकब को 5 लाख पार्टिसिपेशन के लिए, मिस कशिश लाकड़ा को 10 लाख और मिस सिमरन पैरा एथलेटिक को 10 लाख दिए हैं। तो एक बार जोरदार ताली से आप आभार व्यक्त करें दिल्ली सरकार का। और अब इन सब कार्यों के पीछे जिनकी प्रेरणा है, जिनका आशीर्वाद है, मेरा अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। और मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और हम सबको संबोधित करें जोरदार तालियों से। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं जो खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने तो आपको क्या सम्मानित किया, आप लोगों ने पूरे देश को सम्मानित किया अपने। जैसा भी मनीष जी ने भी कहा कि आप लोगों को जो सम्मान राशि दी गई है, ये एक तरह से छोटा सा टोकन है। ये केवल ये कहने का तरीका है कि हमें आपके ऊपर गर्व है, देश को आपके ऊपर गर्व है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हज़ारों लाखों बच्चे देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जब आप लोगों को देखते हैं कि आपने ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी आप जब मेडल लेते हैं तो एक एक बच्चे के दिल में ये विचार उठता है कि मैं भी आगे बढ़ के ऐसे करूँगा। सो आप लोग एक एक आप में से प्लेयर जो है वो हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें। तो ये 3 स्तंभ हैं
जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। पॉलिसी, कई लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने भी पूरी कोशिश की अच्छी पॉलिसी बनाने की, लेकिन मुझे एक टीस रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को ये टीस रहती है कि 130 करोड़ लोगों का ये देश, और जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कम मेडल्स मिलते हैं हम लोगों को, दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम मेडल्स मिलते हैं। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब हमारे को खूब मेडल्स मिलना चालू होंगे। हम अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि हमने बड़ी शानदार पॉलिसी बना दी, उससे फ़ायदा नहीं है। इस पॉलिसी का फ़ायदा तब होगा जब हमें इस 130 करोड़ लोगों का देश जो है वो नंबर 1, चाइना को भी जब हम पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर, तब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एक बिल्कुल अलग सोच लाना पड़ेगी, वो माहौल तैयार करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का चारों तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी अभी शुरू हुई है, ये पहला साल है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको सफल करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग भी सब लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़िए, आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको देंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके भविष्य के लिए। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने उनकी वाइस चांसलर जो थी, उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने कहा जी आपका एक ही टारगेट है कि आप हमें ये बताओ कि किस साल में कितने मेडल, किस जगह कितने मेडल ला दोगे। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, गांव गांव के अंदर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं, सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस कमी को अब अपने को पूरा करना है ताकि हम प्रतिभाओं को पहचान के और उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। एक बार फिर से जिन जिन खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग खूब फले फूले, ऐसे मेरी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिल्ली सरकार की योजनाओं के कारण अब खेल से भी युवाओं को आस है, इसमें भी अब उनको करियर की तलाश है। तो इन शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे शिक्षा एवं खेल निदेशक महोदय को, वो आएं और हम सबको इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर संबोधना। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सत्यगोपाल जी और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैडम एलिस वास जी, हमारे दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सभी हमारे जो ओलंपियंस हैं, विनर्स हैं, और हमारे सभी आज जो स्पोर्ट्स के कोचेस और बच्चे स्पोर्ट्स प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी आज समय निकाला और जिनके मार्गदर्शन के अंदर हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रहा है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लॉन्च करी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनका स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अंदर दोनों में ही बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। और सर, आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्यगोपाल सर का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से निकाल के वो यहाँ पर आज उपस्थित हुए, एवं हमारी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एलिस मैडम का, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी जिनके अंडर बहुत ही अच्छे से चल रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी प्लेयर्स का, जिन्होंने इतना हमें, जैसा सर ने बताया, वो अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे बाहर थे, लेकिन आज एक कॉमन समय निकाल कर आप सब लोग यहाँ पर आए
और सबने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी कोचेस का, सभी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर आ जाके इन्होंने इस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाया। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप